ऐसा चलेगा मेरे से। और मैं दोनों के ऊपर केस थोप दिया और उन लोगों को 3 साल की जेल हुई है अभी। सेक्शन ये 509 लगा दिया मैंने। हाँ, बाप हाँ। रे बाप। अभी तो डरेंगे आपके नजदीक आने के लिए। हाँ, उसीलिए वैसा मैंने की थी, इसीलिए मेरा पापा को 2000 कहते हैं 16-17 गैप में मार्च महीने, ठीक से 2016, तो ये लोग मेरे हम्म। पापा मॉम डैड के ऊपर अटैक किए थे गुस्सा में। हाँ, अच्छा, वो उसकी बदला लेने उस के लिए। इसीलिए इतने सालों के बाद कोलकाता गए थे, तेरा बेटी ने ऐसा किया हम लोगों के साथ, इस तरह बदला। जी बाद में मैंने भी बदला ले लिया है, मैं किसी को नहीं छोड़ती। वो अलग बात है, मैं बोलूंगी नहीं यहाँ पे स्ट्रीम पे। जी जी। हाँ। उसके बाद से मेरी लाइफ में ये जो चाचा चाची लोग ये सारे ना निकाल के फेंक दिया, कोई भी हमारे फैमिली में ना उंगली करने नहीं आते। हम्म रही बात, मैंने अपने रिश्तेदारी से पूरा हाथ धो लिया है, कोई भी मेरे फैमिली में मुझको डर के कोई नहीं आता, पहली बात ये साफ साफ है। हम्म। और रही बात पापा का जो पागलपंती से मुझे प्रॉब्लम होता है कि ये इंसान ना मुझे कहीं मुस्लिम मोमिन से ना शादी करा दे, ये बात मुझे हमेशा डर डर सताती थी, और इसीलिए मैंने शादी वादी भी नहीं किया आज तक। मुझे पता है, मुझे ना बुरखा में नहीं रहना है, और मेरे बच्चों को जो जो पापा वाली कट्टरपन जो जिंदगी जिया है मैंने, वो लोग मैं अपने बच्चों को नहीं देना चाहती हूँ। इसीलिए मैं इतना तो मैं सोच ली, मैं गधे से भी शादी कर लूंगी पर मैं मोमिन से नहीं करूंगी। इस तरह मैंने बोल के मैंने थमा दिया, और वो लोग, मैंने बोला हम अच्छा लड़के लाएंगे, तो मैंने बोला दुनिया में हर लोग अच्छा बनकर अच्छा ही की नाटक करेंगे, आपको थोड़ी ना पता चलेगा अच्छा बुरा है। आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, आप अपने आपका बीवी किस तरह देख रहे हो, बताइए। जब से वो सही बात। सवाल की थी, मैंने उसे बोला, तो तब से मेरे पापा ने मुझसे जो शादी वाली की बात ही नहीं किया, आज मैं बुढ़ी हो रही हूँ। कोई शादी के प्रस्ताव नहीं है। अरे लेकिन अभी आपका फैमिली का क्या हाल है सुल्ताना जी? क्या जी, आप जैसे क्या कहा आप फिर बता बोले। रहे थे, आपकी हाँ। फैमिली का अभी क्या हाल है इस्लाम को लेके? हर हाँ, एक दिन मतलब मेरी मॉम को अल्लामा जस्टिस है ना, वो बंगाली बात करते हैं। जी जी जी। हाँ, वहाँ पे इसके लेक्चर पहले सुन ही। रही थी आपने वो। हाँ हाँ। हाँ, उसी दिन ही नहीं, उसकी मैं ये मतलब पिछले 2 महीने से मेरी मॉम के ब्रेन वॉश कर रही थी, स्लो पॉइजन कहते हैं ना। तो जी जी। एक सीडिंग डालना चाहिए हर इंसान को, एक सवाल छोटा सा, इस तरह छोटा छोटा डाल डाल के, और उन लोगों की सारी फोन में मैंने सारे एक्स मुस्लिम्स के चैनल थोप दिया, और बाकी जो जाके नालायक के सुनते थे उनको ब्लॉक कर दिया, और मैंने ईमेल जो अकाउंट होती है उसको ही फाड़ के दूसरा क्रिएट कर दिया मोबाइल पे, अच्छा। ताकि उसकी छवि भी ना, शैडो भी ना पड़े। और ये लोग ना हमेशा सुनते हैं कुछ ना कुछ बयान वयान, तो ये तो आएगा, तो उन लोग हम्म। तो ऑटोमेटिक सुनेगा। बोल, मेरे पापा मॉम डिस्कस कर रहे थे, अरे बच्चों अगर ये लोग सुन ले ना तो ईमान डर जाएगा, इस तरह सुन रहे थे। मैं पूरा जानती हूँ ये लोग बीच में क्या क्या बात चलती है। मेरी मॉम, लड़कियां बंदियां कुछ भी बात कर लेती है, और एक दिन ऐसा ऐसा हो रहा है, तेरे पापा ने ऐसा पूछा, और मस्जिद में ना एक्स मुस्लिम चैनल से बचाने के लिए वो लोग बोलते थे, और मेरे पापा ऐसा बोल रहे एक्स मुस्लिम चैनल क्या क्या होता है, सब पूछने सवाल घर पे आ गया था। हाँ, एक्स मुस्लिम मतलब चैनल्स होते हैं। हम्म। मस्जिद वाले ही बता रहे हैं कि एक्स मुस्लिम चैनल है वो मत देखो। आपके एरिया हाँ, में भी मुस्लिम। ये हो गया? हाँ, हो गया। और मेरे अच्छा। कारण तो मैं ना, जो मैं ये मेरे यहाँ पे मुफ्ती है जिलानी कादरी, वो कुत्ता, हाँ हाँ। उसने उसका नंबर मेरे पास है, तो मैं ना अपने स्टेटस में मैं जानबूझ कर रखती हूँ, ताकि सब मेरे नंबर सबके पास होगा यार, मेरे पब्लिक हाँ फोन हाँ। है नंबर। तो ये लोग देखते हैं, अरे ये लड़की ने ऐसा कर दी, तो ये चुगलबाजी होती है, और ये लोग आप पूरा जिस दिन रखा था ना उसी दिन पूरा इलाके में 1 घंटा में पता चल गया कि एक्स मुस्लिम, इसीलिए पूरा पोल्यूट कर दिया, और सबके सब मेरे दुश्मन बन गए। अरे रे रे। थोड़ा ध्यान रखें ऐसा, ये इतना ओपनली मत करें। हाँ दूसरा हाँ, फिर उसको हाँ हाँ। उसके ऊपर भी मैंने केस थोपा है, वो लड़की को बहुत छेड़ता है ऐसा कुछ, मैंने हम्म। उसको ऊपर, इसीलिए वो मेरे ऊपर गुस्सा से, मैं जानती हूँ किसको मतलब, अगर देखो हमेशा रूमर्स ने किस तरह स्प्रेड करना चाहिए, अगर मैं खुद थोड़ा बुरा बनूंगी ना जल्दी बन जाएगा, हम्म। जल्दी न्यूज स्प्रेड हो जाएगी। तो इसलिए मैं ऐसे रखना चाहिए जो मेरे दुश्मन को पता चले, ताकि वो मुझको डिग्रेड कर पाए। जी। और इन्हीं लोगों ने मेरी ना छोटी सी जो मेरे एक चैनल है, मतलब स्टेटस है, यही लोग पूरे मतलब रायता फैला दिया पूरी गांव में, अच्छा। हेल्प हेल्प कर दी मेरी।
उनके नजरों में मैं बुरी काम कर रही हूँ, मेरी नजरों में मेरी हेल्प की है इन लोगों ने। जी। अच्छा, फिर आपके हाँ। पिताजी को जब पता चला एक्स मुस्लिम चैनल है और वो घर पे क्या बात की, फिर क्या हुआ? अरे वो डरते हैं, इस तरह बात कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम चैनल से होता है और बच्चों के। मेरे पापा ने नहीं देखा चैनल खोल के, उनको नहीं आता टाइपिंग, वो पढ़े लिखे नहीं है, पर जो मस्जिद में बोलते हैं ना वो सारे बातें यहाँ पे बोल रहे हैं। जी। तो इस तरह बच्चे अगर देखेंगे सुनेंगे, हाँ देखो हम बुढ़े हो रहे हैं फिर भी हम बच्चे ही होते हैं पापा के लिए, तो आप कंफ्यूज ना होना। और तो बच्चे देखेंगे तो उनका ईमान डगमग जाएगा, दीन से बाहर हो जाएगी, काफिर हो जाएंगे, इस तरह सुनवाई होता था। और एक दिन ना मेरी मॉम के दिमाग में जो मैं क्वेश्चन दिया था, जब नबी के इतने सारे वाइफ है तो उनको एक छोटी सी बच्ची 6 या 9 ईयर्स उसके साथ सेक्स करने की जरूरत क्या है? हुँ। मैंने बोला ची 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 ऐसे क्या बात कर रही है मॉम ने। तो ची 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 ऐसे क्या बात कर रही है, उनसे साथ शादी की है वो अलग बात है, वो उनकी मजबूरी हो गया, कुछ और हो गया, उस जमाने ऐसे कुछ कुछ बोल रही थी। मैंने बोला अगर अच्छा ठीक है तुम जो भी बोल रहे हो तो सेक्स करने की जरूरत क्या है, इतने सारे वाइफ है ना। बराबर। तो उनका और इसके सवाल के जवाब नहीं है मेरी मॉम के पास। मैंने बोला देखो माँ, मेरे पास कितना भी पाक वाला नबी आ जाए, मैं अगर माँ बनूंगी तो मैं अपने बेटे से मैं नहीं शादी कराऊंगी इतनी बुढ़े से। सही बात है। तो मैंने मॉम के हाँ समझ में पड़ा, और मेरे पापा के जाकर बोला देखो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा ऐसे बोला। तो मेरे पापा ने सब इसके बारे में, और उनको उलेमा होते हैं ना हुँ। उनसे पूछा। तो थोड़ा वो उलेमा और मेरे पापा अच्छे दोस्त है, अच्छा इंसान है, मतलब बुरा नहीं, हाँ ऐसा है हदीस में ऐसा कुरान में है, क्या करे ऐसे ऐसा बोल रहे थे। हुँ। तो हाँ मेरे पापा ना उस दिन थर थर कांपना बोलते हैं ना, एकदम मेरे पापा ना एकदम जो कोल्ड फीवर होते हैं शिवरिंग वाले हुँ। कांपने लगे थे। मेरे पापा का चेहरे में से जो क्या स्वेटिंग, ऐसा लग रहा था कहीं हार्ट स्ट्रोक ना आ जाए। हुँ। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि ये लोग तो ट्रांसलेशन से नहीं पढ़ते, जैसे कि साहिल भाई बोलते हैं सबको, पर ना ये जो हुँ। कुछ करे या ना करे पर प्यार बहुत करते हैं अपने दीन से। सही बात है। जब दीन ही इतना गंदा होता है तो ये लोग जब जानते हैं ना, इनकी जो जो प्यार वाला फीलिंग्स से बाहर आना और जो शॉक लगती है ना, एक मिक्सड फीलिंग होती है। मेरे पापा ने 4 दिन रोया पता है, हुँ। 4 दिन। उसके बाद मेरे मॉम ने उसका पूरा समझाया, उन्हें ठीक करने के लिए, मेंटल स्टेटस ठीक करने के लिए बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि एक इस्लाम में जो बचपन जो पैदा होता है इम्प्लांट करने के लिए बहुत कोशिश होता है, उनको ना ज्यादा सोचने के लिए नहीं दिया जाता मौका। सही है। और इस तरह की जो एक मुल्ला परिवार जो कट्टरपन जो वेस्ट बंगाल के ज्यादा ही होता है, और उस परिवार के एक इंसान इस तरह जो खुद की उनकी 3 बेटियां हैं और एक बेटी से इस तरह गंदे अगर कोई काम करता है तो किसको पसंद आएगी, चाहे वो नबी हो खुदाई क्यों ना हो। सही बात है। तो एक पापा का नजरिए से देखेगा ना तो उनका अच्छा नहीं लगा, ये तो बुरा है। उसके बाद हुँ। मुर्तदीन सुनना, काफिरों से लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, जिहाद करना है, सारे सारे बात जाना है। अरे हुँ। ये तो मैंने सोचा ये सारे मुसलमान करते हैं, ये जो इस्लाम के नाम के ऊपर, मैंने सोचा नहीं इस्लाम खुद परमिशन दे रहा है, झगड़ा हुँ। करो, गाली दो, जिहाद करो, काफिरों को मारो, उनकी मूर्ति फोड़ो, ये सारे कुरान में है। ये सारे जान के उन्होंने सोचा ये पूरा इंसानियत के खिलाफ है। मेरे पापा एक लिबरल और सेक्युलर है जो देश के लिए बहुत प्रेम रखते हैं, उनके लिए कुरान पहले नहीं, उनके लिए एक देश पहले है। हुँ। और उस तरह सोच विचार रखने वाले इंसान अगर इस तरह इतने गंदे घटिया होगा तो कौन उसको क्यों अच्छा होली बुक मानेगा और होली रिलीजन क्यों मानेगी। तो फिर आपके पापा जो इतने ईमान के पक्के थे, उनका भी धीरे-धीरे ईमान डगमगाने लगा कि छोड़ हाँ दिए धीरे कि धीरे क्या? क्या, जब आयशा की एज के साथ जब सेक्स होती है तो उनका वही खत्म हो गया था, अच्छा, वही तो वही खत्म। उसके बाद एक्स्ट्रा पता चली जिहाद करो, मारपीट करो, और ऐसे बहुत सारे मूवीज आ रहे हैं ना केरला वाली, ये सारे हैं। हुँ। और वो कुरान में है, उनका एक दोस्त है मैंने बोला था ना, वो उनको दोस्त हाँ। नूरुल नूरुल कादरी, ये ये सब कादरी होते हैं, इनके मतलब बहुत अच्छे दोस्त है बचपना के। तो ये लोग आराम से बात कर लेते हैं, हाँ भाई ये सारे हैं ऐसा ऐसा। तो वो लोग आराम से बोल रहे हैं ना। अगर कोई हुँ। और मुफ्ती होता तो मानते नहीं है मेरे पापा, हाँ ये झूठ बोल रहा है, उसको कुछ नहीं पता, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, ये तो सेम बराबर। क्लासमेट्स है बचपन से, सेम सेम गांव के हैं, ये लोग झूठ नहीं बोलेंगे मेरे पापा से। तो मेरे पापा बिल्कुल टूट गए थे अंदर से, मैं तो डर हुँ। ही गई कहीं कुछ हो ना जाए।
इस तरह अच्छा। परेशान हो गए थे। हाँ, अरे ये बहुत गलत बात है। कितना शुगर कोटिंग दिलाया, इन लोगों को बेवकूफ बना रहे। कुछ लोगों का अगर ये वाले इतने गंदे हैं, अगर सच्चा वाला इंसान होगा तो इस्लाम से बाहर ही आएगा। जी। और उस मेरी माँ तो पहले से ही ये सूरा अन्निसा जो होता है ना पेपर, उसको तोड़ तोड़ के एक एक पन्ने निकाल के ना, जो मुर्गी वाले पोटी होती है उसको पोटी क्लीन कर रही थी पहले से ही। इतना गुस्सा है। अल्लामा साहब का स्ट्रीम में जब भी आए थे आपके मोम, उस दिन तो मेरे को नहीं हाँ। लगता उतना दिन उनका निकला था, लेकिन बाद में निकला ना। पूरा मतलब उनको शॉक लगा है। आपको कुछ ऑब्जर्व करने के लिए, कुछ डिसीजन लेने के लिए टाइम लगेगा। हम्म, आप ट्रॉमा में रहोगे, ट्रांस में रहोगे ना, हम्म, समझे? आप ट्रांस में रह जाओगे। हाँ, ऐसा है कह के। मेरी मॉम, मैं जितना बात करती हूँ मेरे घर पे, मेरे मॉम डैड बहुत ही कम बात करते हैं। उन लोग को बात करना में नहीं आता, मतलब अलग ही इंसान है इस दुनिया से, ऐसा मान लीजिए। तो आपके मॉम डैड तो निकल गए, हम्म। आपके जो बहन भाई है तो वो भी निकल गए, या उनका क्या सीन है? और मेरी एक बहन है और एक सिस्टर मेंटली रिटार्डेड है, उसको छोड़ो। हम्म। वो उसको जब पहले तो ठीक थी ना, उसको दिमाग में पहले से क्या कहा था कि यहाँ मतलब इस्लाम ऐसा ऐसा है, जो वहीं पर रुक गई। उसके दिमाग में कुछ नहीं डाल सकते। अभी मैं रिलीजन के बारे में उसके अंदर निकालू या ना निकालू, वो छोड़ दीजिए, वो उसका नहीं रहेगा। हाँ, तो हम्म। उसके लिए मतलब अभी अभी जो मूवी दिखता है जो शिव जी की है कुछ भी, तो उनका मुंह डर लग जाएगा उनको। उनका डर लगता है, वो जो सांप होती है ना सर पे, यहाँ पे वासुकी ऐसा कुछ नाम है, ये सारे उनको डर लगता है क्योंकि शी इज ए पेशेंट। हाँ। और सारे देख के मूर्तियां जो और खून की तरह रंग दिखता है ना, जो सिंदूर की, उनको वही प्रॉब्लम है। खून नहीं दिखना चाहिए। बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया है उनको, तो अच्छा। ट्रोमाटाइज हो जाती है। हम्म। हाँ, वो जो मेरे मॉम डैड के जो खून सवार है सारे देखी है, तब से स्किज़ोफ्रेनिया आ गया था अरे रे उनको। रे रे। मतलब अपरिचित मूवी देखा है ना? हाँ। एक अच्छा, एक गुंडा बन जाता है, सबको मार देता है, कातिल कर देता है। हम्म। हाँ, इस तरह मैं भी मार खाया, अपने हाथों भी चोट है, सब तो वो होता है। दूसरी वाली बहन जो है वो भी बाहर आ गई है? वो तो दो पहले से बहनें। थी ही नहीं, वो तो मेरे से भी दबंग है। वो तो बहुत गुस्सैल है, मेरे पापा का ट्विन है, ऐसा मान लो। उसको उसको ना मॉडर्न अच्छा लाइफ अच्छा लगता है, जैसे कि हम्म। लिपस्टिक लगाना, बालों पे रंग लगाना अभी, और क्या कहते हैं नेल पॉलिश लगा। मेरे पापा इसके खिलाफ थे। अरे मोमिन लोग ये सब नहीं लगाना चाहिए, ये सब लगाओगे तो नमाज ना नहीं हो पाएगी। जी। हाँ, रंग नहीं लगाना चाहिए। उसको उसको अच्छा लगता है, उसको वुमेन जो फेमिनिज्म वाली जो सुंदरता है, उसका बचपन से इस तरह ही रखा है कि वो सफेद है, गोरी है, तो उसको अटेंशन मिलता था बचपन से। इसीलिए खुद को अटेंशन के जो जो होता है, उसको खुद को सुंदर दिखने के लिए, कॉन्फिडेंट फील करने के लिए जो दिमाग में छोटी उम्र में लगाया गया था ना, उसमें वही पली बड़ी है। अच्छा, तो हाँ। ये अभी आप निकल गई, हम्म। आपके माता निकल गई, आपके अब्बूजान निकल गए, हम्म। बहन हम्म। निकल गई, तो हम्म। कैसा माहौल है अभी घर पे? अच्छा लगता है आप सभी लोगों को कि इस जंजाल से निकल गए? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पापा नमाज नहीं करते अब। हम्म। नमाज नहीं करते, सुबह सुबह 4 बजे उठो, नहा के फिर वापस से ये सारे करना पड़ता। नहा भी थे, इस तक क्यों, खाली यूं ही नमाज कर लो, हो जाता है ना। हम्म। नहीं, हाँ। नहाना भी है। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह से हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम अगर मांग रहे हम रोएंगे, ये करेंगे, इस तरह रहता था पागलपन। अभी वो तो नहीं है। अभी वो सब अब निकल गया पागलपन? हाँ, मैंने बोला अब ये छोड़ो, उम्र बढ़ रहा है, तो जाइए वॉकिंग पे, सिस्टर को लेके जाइए। वॉकिंग पे भेज रही हूँ उस वक्त, अगर उठ रहा है, नींद नहीं आ रहा है, तो जाइए वॉकिंग पे। सही हो गया यार। वाकई में ये एक मिरेकल ही है, समझिए कि एक पूरी फैमिली, पूरी की पूरी इस्लाम से बाहर आ गई। और आई एम श्योर कि जैसे सुल्ताना जी के अंदर चेंजेस आया और इनके अंदर जो दबंगता थी उसके कारण इनके घर वाले भी पूरे चेंज हो गए। आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारी सुल्ताना निकलेंगी हर घर से। और ये जो हमारी मेहनत है, जो एक्टिविज्म है, ये हम्म। जरूर कामयाब होगी। क्या लगता है आपको सुल्ताना जी? लोग निकलेंगे हाँ, जैसे आप निकली है? अरे निकलेंगे। पहले तो इंटरनेट नहीं थी, सबको ट्रांसलेशन नहीं पता था, और आप जैसे तो लोग हैं या नहीं, ये भी नहीं पता था। लेकिन अब पता चल रहा है ना,
आपको तो 4 लाख सब्सक्राइबर्स उससे ज़्यादा है, और हम भी, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स चैनल्स आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। मुझे लगता है मेरी जो दिमाग है, तो 10-15 साल में ना पूरी क्लीन बोर्ड हो जाएगी। हाँ, और 10 जो साल कुछ कट में आपको लगता हाँ, है कि पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इतनी रिलीजियस फीलिंग नहीं रखते हैं, इनको रखवाया जा रहा है। जान इनको रखना अलग है, खुद से मानना अलग होता है, और दूसरी ना इन लोगों को रखना चाहिए सब डरा धमका के, इसीलिए दूसरी जो चीज दूसरी चीज, अगर आप 15 साल या 20 साल पहले हम्म का दौर देखे आप, तो वैसे भी लोग इतने रिलीजियस थे नहीं। ये हम्म तबलीगी जमात और ये हम्म साले, इन्होंने आके पूरा गंद फैलाया ज्यादातर। ये बात आपने ठीक कहा। मेरा यहाँ पे एक बड़ा वाला मदरसा बना दिया है, सऊदी अरब से पैसा आता है, बहुत सारा स्कैम चलता है मेरे अंडर, जो जो इन्फॉर्मेशन है। यहाँ हाँ। पे ये लोग ना हर हर वक्त, हर महीने में ना तबलीगी रखते हैं। और एक लड़की आई थी, एक बूढ़ी, देखो तुम्हारा लड़की को अभी तक शादी नहीं करा है, हम लोग तो इतने रिलीजियस है, अपनी बेटी को हम इसी मदरसा में ज्वाइन करा, मतलब मिर्ची फेंकने आए थे मेरे घर पे, हाँ। शर्मिंदगी करने के लिए। आपको बेटी को कुछ नहीं आती, हम अपने बेटी को देखो, हम लोग बुर्का पहनाते हैं और कुरान पढ़ाते हैं, और अल्लाह के रास्ते पे जो क्या कहते हैं, जो टीचर ओलिमा बनने के जो टीचर होते हैं ना, हम्म। हम अल्लाह के रास्ते आलिमा। पे चल रहे हैं, अल्लाह, हाँ, अल्लाह के दीन पे चलाने वाले हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग जब मर जाएंगे तो कहाँ जाओगे? आप तो कुछ भी नहीं किया। इस तरह मिर्ची छिड़कने के लिए आते थे। मेरे मॉम डैड ना जवाब नहीं दे पाते थे, तो मैं आ जाती थी, तो मैं बोलती थी, ठीक है, तो आप जिंदगी अभी जीने के लिए अगर मान लेते हैं, अभी आप पढ़ाई की है, आप अगर मान लेते हैं, आप टीचर बन गए, आपकी बेटी, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लेते हैं हम्म। आपका, अगर आपको पति अगर कोई मार रहा है, तो कहाँ जाएगी? अगर मान लेते हैं आपको बेटी का 4 वाइफ मतलब 4 सौतन हो जाएगी, तो आपको कबूल है? आपको कबूल हम्म। लेना चाहिए, आपको फकर मानना चाहिए। मुझे मुझे उस बात से फकर नहीं है अगर मेरी ना 3-3 सौतन आ जाएगी, मुझे उस बात से अरे, आपकी सौतन आ गई तो वो आपके शौहर, आपकी वो 3 सौतन का आप क्या हाल करोगी, हम समझ सकते हैं। अंदाजा लगा हाँ, सकते हैं। वही पे मैं गाड़ दूंगी। जिंदा। कोई हिम्मत करेगा नहीं आपसे शादी करने के बाद दूसरी शादी का सोचने की। अरे मुझसे शादी करने की हिम्मत ही नहीं है किसी को, बहुत डरते हैं। मैं वैसे में इतनी क्या, देखो मैं एक बात बोलूं, लड़कियां ना, गुस्सा एक नकाब होती है ताकि उसको कोई छेड़छाड़े ना। हम्म। ये बात सच है, हम लोग इतने गुस्से नहीं होते, बस नाटक करते हैं ताकि हमें कोई छेड़े ना। एक पर्दा हम्म। होता है, जब हमको कंफर्टेबल फील होता है तो हम बहुत ही केयर करते हैं, हाय 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 हर हाय लड़की। हाय। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो ये तो अंदर वाली चीज तो ये तो नहीं जाएगी ना, आपने तो, आपको एक्चुअली नहीं बताना चाहिए था ये। हाँ, हाँ, ये बात तो इसीलिए वो बोलते डर हैं। डर कायम रहने देना चाहिए। हाँ, नहीं, गुस्सा बहुत होता है, पर जो गलत करता है तो मैं उससे मैं क्या प्यार करूं, सिंपल हम्म। सी बात है। सही बात है। तो ये रेजिस्टेंस कुछ आपके घर वालों को मिला है आस पड़ोस से, या फिर आस पड़ोस में मुस्लिम नहीं रहते हैं? अरे मेरे तो इलाका ही मुस्लिम का है, हम्म। पूरा, पूरा का पूरा। पहले इतना मुसलमान भी नहीं थे, और इतने मुसलमान, जो तबलीगी जमात होता है ना, ये लोग जो नमाज पढ़ते हैं और हर बार अजान देते हैं ना, बहुत परेशान हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल की उम्र में जो अजान देते हैं ना, उनकी आवाज फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है, जिस हम्म। कारण जो क्या कहते हैं, आवाज मतलब डर जाएंगे। हाँ। इतना मतलब अचानक से जो आवाज होती है, जो बूढ़े होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, इनको परेशानी हो जाती है, मतलब उनकी जो वोकल की जो टोन होती है ना, उससे परेशान हो जाती है, डर लग जाएगा। अरे आपको एक बात बोलूं, मुझे ना अजान से बहुत डर लगता है, मतलब वो जो एक एक खौफनाक, एक अजीब किस्म की एक फील है बचपन से। जब मैं हम्म। पैदा हुई थी, मेरे पास में ही मस्जिद था, तो हमेशा ही जब मतलब मेरे दिमाग में डर लगा दिया था कि जीन होते, और हाँ, मुझे बचपन से भूत और क्या जीन से बहुत डराया गया था, इसीलिए मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि ये लोग बोले थे कि जब अजान देते हैं तो सर नहीं ढकोगे तो आपके सर पे जिन मारेंगे। हम्म। तो उस वाली ट्रांस में ना, वो जो थोड़ा मतलब बचपन में बहुत डरती थी, हाँ, तो इसीलिए मुझे अजान से डर हो गया, पहली बात यही।
हाँ। अगर मुझे सुनाई नहीं दी, तो अगर जीन आके मेरे सर पे मारेगा या मेरे साथ ही रहेगा, इस तरह की जो ट्रांस होती है, इसीलिए मुझे अजान से वो जो ट्रांस वाली मतलब डर वाली फील हो गई है। इसीलिए मैं जब अभी नहीं है, पहले हम्म। था, जब अजान सुनती थी मतलब बहुत डरना शुरू कर दी, मतलब जो हार्ट बीट होती है ना, हाई हो जाता था। हम्म। तो हाँ। अभी अभी भूतों से डर लगता है कि निकल गया डर? अरे अब तो कुछ नहीं भूतों को लगता। और जिन्नों को आपसे डरना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरती। वो पहले था, जब नौकरी पहले ना करती थी, तब तो हम तो वो रिपोर्ट भी लेते हैं, मॉर्चरी रूम में जाते हैं, उनके पास ही रहते हैं, पूरा देखना पड़ता है, बॉडी कटा हुआ मिलता है। ये सारे हम्म। देख-देख के हमें अभी फीलिंग नहीं होती, भूत-प्रेत कुछ नहीं होता है, ये दिमागी ये होता है। बस इतना ही। अगर होता वो भी है तो करने क्या के लिए आप। करेगा? अगर मान लेते हैं भूत हैं, अगर मैं मान लेती हूँ भूत हैं, तो मैं क्यों हम्म। बंदूक रखूँगी? मैं अपने एक दोस्त मना लूँगी और उसी से मैं पूरा मर्डर कराऊँगी, किसको क्या कहाँ पे ठिकाना कराना है। कर सकते हैं ना? सही बात है। तो क्यों मैं रखूँ? या जो डिफेंस में इतने सारे करोड़ों रुपए डालूँ या बंदूक रखूँ? सबका अपना एक-एक दोस्त बना लो भूत वाली, हाँ, काम करा भूतों को ही लेते फिर हैं, क्यों? आपस में लड़ाओ। हाँ, तो क्यों ये फालतू वाली बकवास, इसीलिए निकल गई। बाप रे बाप, बहुत भारी है सुल्ताना जी, एकदम दबंग हुँ, दबंग की एकदम आला मकाम पे एकदम। बहुत। वैसे ही लग रहा है। अच्छा। जी, बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के। और देखिए, सुबह की स्ट्रीम है, वीकडेज है, हुँ, और हुँ। 3,800 लोग आपको सुन रहे हैं। थैंक यू। और व्यूअर्स, आप लोगों को मैं इतना बताऊंगी कि एज ए पुलिस, देखो, चाहे लड़की हो लड़का हो, मैं जेंडर बायस नहीं हूँ। यहाँ पे मैं अपने पापा को कुछ बोला है तो उसके बारे में बुरा ना मानना, जो है जो सच है उसको बोलना चाहिए पहली बात, ताकि ये जो इनको प्रेरणा मिलती है, जो लड़कियों को मारना चाहिए और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बोलते हैं कि गलत किए। इंसान कितना भी गलती करे, जो अपना मानते हैं, जो जिससे प्यार करते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं, उससे हाथ ना उठाइए। अगर मान लेते हैं आप रोड पे हैं, कोई अगर आपको मार रहा है, तो आप उसके ऊपर हाथ उठाइए और पुलिस स्टेशन में आइए। मैं इस तरह बोलूँगी। आपको हर एक रिलेशंस के हिसाब से उसको इज़्ज़त देना चाहिए। आप हाथ हाथ उठाना, मारना, गाली देना ये गलत है। ठीक है? बिल्कुल सही। अच्छा, मोमिन और मोमिनाओं को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी, क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, जो आपको सुन रहे हैं अभी? बहुत सारी मोमिनाएं भी एक्टिव है, कमेंट में है, तो उनके हुँ, लिए हुँ। क्या मैसेज है आपको, आपकी तो तरफ मैं से? अपने स्टाइल में बोलूँगी तो देखो, मोमिना जैसे कि फीमेल्स हैं, तो मैं एक बात बोलूँगी, चलो मान लेते हैं एक मोमिना है, उसको अगर उसका मर्द अगर 4-4 बीवियाँ लाएगा, तो उसको फ़क्र होना चाहिए। पहली बात, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर वो इस्लाम को इतना प्यार करता है। और दूसरी, जो पर्दा लगाना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा चॉइस है कह रहे हैं, तुम कुछ भी पहनो, पर नंगा ना, नंगा इज़ इल्लीगल। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक बार बुर्का पहन लिया तो मरते दम तक रखिए। इसका मतलब नहीं कि जो मेरी तरह एनी टाइम उतारो, फिर अपना काम करो, इस तरह नहीं। अगर रहना है तो पूरी तरह रखिए। ऐसा ना बोलिए मैं मोमिन हूँ और मैं बुर्का पहनती हूँ, ये मत बोलना। अगर एक बार उतारा तो उतारा, खत्म। फिर आपको मैं अपने प्रोफेशन फॉलो कर रही हूँ, इस तरह नहीं चलेगा। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि एक मोमिना होता है, उसको मरते दम तक उसके बाड़े से ना बुर्का नहीं उतारना चाहिए अगर वो घर से बाहर निकल रहा है। तभी आप खुद को बुर्का फॉलो करने वाली मोमिना कहलाना। और क्योंकि ये जो लोग अगर नहीं हो सकता, अगर यही वाली फील रखेंगे, तो मैं एक पूछना चाहती हूँ, आप स्पोर्ट्स में किस तरह जाएगी? टेनिस ऐसे कैसे खेलेंगे? क्रिकेट कैसे खेलेंगे? एक लॉयर कैसा बनेंगी? एक डॉक्टर कैसा बनेगी? ये वाली। तो आपको एक हम्म। प्रोफेशन नहीं मिलेगी। एक प्रोफेशन, एक बुर्का वाली पहन के 24 घंटा अगर आप एक प्रोफेशन में काम करोगे, नहीं होगा। तब मैं बोलेगा मैं काम के हिसाब से निकाल के फेंकूँगी, तो नहीं चलेगा। ये वाली बात। तो खुद को इतना फ़क्र करने की बात नहीं है। इस्लाम अभी मॉडर्न नहीं, ये काम नहीं आएगी, और दूसरी बात इंसान के खिलाफ ही है तो बिल्कुल नहीं आएगी। बात खत्म वहीं पे। रही बात मोमिना, सॉरी, मुस्लिम्स बॉयज़, मैं इनको कहना चाहूँगी, इनको लड़की को बदन से देखते हवस निकल जाती है, वो ठरक बाहर आ जाती है, बोल रहे हैं, भाई लोग आप ना गायनेकोलॉजिस्ट ना बनना। क्योंकि आपको अगर छोटा-सा उँगली दिख जाती है, बदन दिख जाती है, तो आपको ठरक आ जाती है। एक एक मैंने एक्सट्रीम में सुना था, हम लोगों हम्म। के ऐसा आ जाती है, बाल दिखने से फीलिंग आ जाती है, शैतान अंदर आ जाती है, इसीलिए हम लोग मुस्लिम लोगों को या लड़कियों को कपड़े ढक के रखते हैं, ताकि हाँ, वो क्या, रसूलुल्लाह के साथ ये मामला हुआ था ये। हाँ, हाँ, वही रास्ते वाली में स्ट्रीम। किसी को देख लिया था उन्होंने, तो वो फीलिंग आ गई, हाँ, फिर उनको जाना पड़ा हुँ, ज़ैनब हुँ। के पास। वुमेनाइज़र, अरे यार मैं एक बात बोलूँ, ये एक लड़की एक नॉर्मल पर्दा पहन के जा रही है, अब कुछ ढंग के कपड़े पहन रही है, तुम उसको देख के किसी और के पास गई हो, ये तो वुमेनाइज़र कहते हैं ना।
मतलब कुछ भी, ये तो बात गलत है, गलत नहीं, ये गंदा है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, इस तरह अगर दिमाग रहेगी तो तुम लोग एक गायनेकोलॉजिस्ट बनकर रेप ही करोगे, क्योंकि तुमको प्राइवेट पार्ट्स देखेगी। तो मैं तो अभी मैं सेंटेंस बोलूंगी, ओपिनियन भी नहीं है। तो अगर इतना ठरक और ईमान फॉलो करने वाले मुसलमान लोग, तो तुम लोग अगर गायनेकोलॉजिस्ट बन रहे हो तो इनके पास ना जाना मोमिना, क्योंकि इन लोगों को ना उंगली देख से फीलिंग आ जाती है, तो प्राइवेट पार्ट देख के तो कुछ भी आएगी ना। फीलिंग की बौछार आ जाएगी। हाँ, तो इसीलिए तो मतलब खुद का ही इस्लाम ना आपको एक प्रोफेशन फॉलो नहीं करने दे रहा है, जीना हराम है, मैं यही बोलना चाहती हूँ। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त यार। आज तो सुबह की स्ट्रीम में 4 चांद लग गए हमारी एक्स मुस्लिमा सुल्ताना जी के आने से, और आई एम श्योर कि कई सारे लोगों को आपकी बातें प्रेरित करेंगी। कुछ और आप बताना चाहेंगी या फिर हम फिर जो नॉर्मल आज का हाँ। सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट करें? एक सेकेंड साहिल भाई, खाली एक सेकेंड। हम्म, ये सुल्ताना जी की वजह से अहमद खान भाई को बहुत मिर्च लगी हुई है, क्या बोल कमेंट रहे हैं, में मैंने बोल नहीं रहे हैं देखा मिर्च। चैट। क्या? हाँ और एक साहिल बात भाई। बोलना है, हाँ मुसलमान लोगों की लड़की हो या कोई भी लड़की हो, भाई मैं एक बात बोलूं, जब विधवा बन जाओगे तो बच्चे लेके ना खुद के घर जा पाओगे ना सास ससुर में, तो वहां पे धक्के मार के रहेंगे, वहां पे तो भीख मांगना पड़ेगा अगर अच्छा फैमिली ना मिलेगी तो मैं कहूंगी हर एक लड़की एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यहीं से नहीं कि क्या यहाँ वहां जबरदस्त एडवाइस, जबरदस्त। दिन भर यहाँ वहां भटकना नहीं है। अरे क्यों शादी करना है? मैं एक बात बोलूं, इंसान में और जानवर में फर्क क्या है? बस वो जंगल में रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, बस इतना ही। वो लोग भी बच्चा पैदा करते हैं, हम लोग भी बच्चा पैदा करते हैं। कुछ पहचान बनाओ यार। कुछ देखो, मैं और एक बात बोलूं, सब बोलते हैं पैसा प्यार होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, सब कुछ आएगा। आजकल 99% हर एक प्रॉब्लम पैसे से ही सॉल्व होती है, ये दिमाग में रख लो। बिना पैसा का ना प्यार की वैल्यू होती है ना रिश्ता की वैल्यू होती है। पैसा पहले अपनी अपनी लाइफ की आइडेंटिटी बनाइए, एक पावर बना लीजिए, एक पैसा कमा लीजिए, 99% आपकी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, 1% सॉल्व नहीं हो सकती, जो परमानेंट प्रॉब्लम होती है लाइफ में, जो कुछ भी करो सॉल्व नहीं होती, पर आराम मिलेगी लाइफ में। इसीलिए हर एक लड़का हो या लड़की हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तभी सोचना कि दूसरा लाइफ को, जैसे कि बच्चा पैदा करने वाला रिलेशनशिप में अंदर जाए। बहुत सही कहा आपने, पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। एक इंसान जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता आज की तारीख कुछ भी में नहीं बिना कर पैसे। आप सकता। किधर भी जाओ हर जगह पे आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। वही तो, बच्चा पैदा हर करने के जगह लिए पे आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। बच्चे तो छोड़ बच दो, खुद को भी, खुद की हम्म, जिंदगी जीने के लिए भी हर जगह पे हम्म, आप देख लो, चाहे हाँ, आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, चाहे आपको हम्म, खाने के लिए जाना पड़े, चाहे कुछ भी काम आपको करना पड़े, बिना पैसों के आपका काम नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जितने लोग, यानी जो मोमिनाएँ हैं ख़ास करके, क्योंकि आप देखिए, आप शादी कर लेंगी, उसके बाद आपका शौहर आपको कभी भी तलाक दे सकता है। उसके बाद आप क्या करेंगी? यही सवाल। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं या इंडिपेंडेंट नहीं हैं आप, हुनर नहीं है आपके पास, हम्म तो फिर कैसे आप जो है वो सर्वाइव कर पाएँगी? फिर आपको दूसरों की जूती पे रहना पड़ेगा, और यही होता है। हम्म तो उससे बेहतर है कि कुछ स्किल्स डेवलप करें, पढ़ाई में ध्यान दें, और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएं, ताकि कोई भी आपका फायदा ना उठा सके। तो यही एडवाइस है हमारी सुल्ताना जी की भी आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू, मेरे मुझको इतना टाइम दी, पता नहीं मैंने कितना देर लिया आप लोगों का। और बस इतना ही बोलना है कि पैसा ही आइडेंटिटी बनाती है, पावर पावर एंड पैसा होगा तो जीवन में 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अपने आप। यही बहुत बोलना है। जबरदस्त। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, आई एम श्योर आपके लिए भी बहुत सारी सुपर चैट्स आई होंगी। देख लेते हैं लोग क्या कह रहे हैं। हाँ ठीक है। स्पॉटर कह रहे हैं कितनी औसम है यार, यहाँ मैं पिघल गया। यार पिघल गया ज्यादा, तुम अगर पिघलोगे तो सुल्ताना जी का डंडा याद रखना। अरे मैं 3 बार विजिलेंस में गई हूँ, इतनी मैं काम बिगड़ती हूँ। किरीट कोहली भाई कह रहे हैं जय सोमनाथ सर, जय सोमनाथ आपको भी। हंटर भाई कह रहे 56 मुस्लिम बहुसंख्यकों को में से 21
धर्म निरपेक्ष है, वाई मोमिन्स काउंट ऑल एज मुस्लिम कंट्री। साहिल भाई, अगर सीमा हैदर भारत आ सकती है तो सदफ क्यों नहीं? अरे तो क्या सदफ आके इधर क्या करेगी? सदफ को मेरी चौथी बीवी बनना है भाई, उसके लिए मुझे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। राकेश कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया। एस कह रहे हैं 1000 सैल्यूट्स सिंगम सुल्ताना जी, ये आपके लिए है। हरप्रीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। रैंडम लाइफ इन 3D, थैंक यू फॉर बिकमिंग मेंबर। नमन कला साहब कह रहे हैं, साहिल भाई मैं हिंदू हूँ जर्मनी से एंड आई एम प्राउड टू हैव बीन कनेक्टेड विद दिस चैनल, आई हैव लर्न सो मच, ऑल थैंक्स टू यू एंड योर टीम। थैंक यू नमन भाई। डॉक्टर वेंकटेश गोविंदा कह रहे हैं, हिंदूज गिव प्रायोरिटी टू स्टडीज, we encourage girls for IIT, IAS, sports, doctors, etc. We never force to do worship, iman, etc. Just don't hurt others and enjoy. Very well said, Dr. Venkatesh साहब, thank you. विश्वदीप रथ भाई मेंबर बने हैं, शुक्रिया। मोना धार कह रही हैं, शी इज ब्रेव एंड चीयरफुल गर्ल फाइटर, ये आपके लिए है। हाँ। बब्बू भाई कह रहे हैं, ये तो डाकू रानी हिम्मत वाली है। अरे सिंघम है, लेडी सिंघम। ध्रुवा ज्योति हल्दर जी कह रही हैं, आई हैव बीन फॉलोइंग योर चैनल फॉर क्वाइट सम टाइम, दिस इज अ वेरी हार्ड पाथ दैट यू आर वॉकिंग ऑन, ऑल माय बेस्ट विशेस इज विथ यू। थैंक यू ध्रुवा जी। श्रीनिवास अनुराग कह रहे, रियल लाइफ दबंग मेरी सुपर मेरे अंडी। सुपर अंडे अच्छा, ये शायद तेलुगु। वहां से, हाँ ओके। न्यू बिगनिंग कह रहे, एडम सीकर शक्कर है तो साहिल गुड़ है, मजा दोनों में है भाई, लेकिन आज की पब्लिक को गुड़ चाहिए, बट लव यू टू एडम भाई। क्या यार, गुड़ और शक्कर बना दिया न्यू बिगनिंग। मिलन ए जी कह रही हैं, दीदी लव यू, ये आपके थैंक लिए यू। था। वामशी जी कह रही हैं, हाउ टू जॉइन स्ट्रीम टू आस्क क्वेश्चंस। वामशी जी, लिंक शेयर किया है अभी, अगर मौका आपको मिलेगा तो आप जुड़ सकती है, अगर आप फीमेल है। बकुल दादा मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संयोग मालविया कह रहे हैं, आप में और एडम भाई में इतना पेशेंस कैसे है? वीडियो में उन लोगों की इलॉजिकल इडियोटिक बात सुन के मेरा सर भारी हो जाता है, हाउ यू गाइज हैंडल। भाई अब ये काम लिया है तो फिर पेशेंस तो लाना ही पड़ेगा, उसके बिना कैसे होगा काम। इंडी पैसिफिशियन कह रहे हैं, व्हेन विल यू अपील द चैनल अनब्लॉक इन कोर्ट। आज अपील हो जाएगा भाई, कोर्ट में नहीं, पहले यूट्यूब में करेंगे, अगर यूट्यूब से मामला हल नहीं हुआ फिर कोर्ट में जाएंगे। परमार्था गंगाधर भाई कह रहे, ग्रेट लिसनिंग टू यू सुल्ताना जी, रियली इंस्पायरिंग स्टोरी। साहिल भाई पॉसिबल प्लीज डू गिफ्ट दिस अमाउंट टू सुल्ताना जी। ठीक है, सुल्ताना जी को अगर ये अमाउंट चाहिए तो मैं उन तक पहुंचा दूंगा। भार्गव जी कह रहे, ऑल पावर टू मिस सुल्ताना जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर रीचिंग दिस माइंडसेट। साहिल ब्रो, ऑल पावर टू यू टू। आई वुड से एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन लाइक वेल इज नथिंग बट अ मेंस इनसिक्योर माइंड। सही कहा आपने भार्गव भाई। मीना सिंह जी कह रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आजकल मसूद सुलेमानी जलेबी कहाँ है? तो वो अपने काम में व्यस्त है, इस वजह से चैनल नहीं चला पा रहा है। मृत्युंजय कह रहे हैं, भाई एक हिसाब रखो कितने एक्स मुस्लिम आ रहे हैं स्ट्रीम में, शुरू से लेकर एज ऑन डेट, ये स्टैट जरूरी है, ये दिखाने के लिए कि स्ट्रीम में इतने आ रहे हैं तो एक्चुअल में कितना होगा। यार मृत्युंजय भाई, हर स्ट्रीम में अभी तो यार 2-3 एक्स मुस्लिम नए नए आ ही रहे हैं, तो आप हर स्ट्रीम में 2-3 का ले लीजिए, फिर कई सारे लोग देखते हैं लेकिन आते नहीं है, तो नंबर्स तो काफी तेजी से बढ़ रहा है। वॉइस तेजस दूधवाला, सुल्ताना जी को इस्लाम से निकलने के लिए धन्यवाद। सर आपको भी धन्यवाद। नोमैड भाई कह रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन साहिल भाई एंड टीम। थैंक यू नोमैड भाई। जेआर कह रहे हैं, कांग्रेट्स भाई, जल्दी से 1 मिलियन हो जाओ, बेस्ट विशेस। थैंक यू जेआर भाई। नोमैड भाई ने 10 मेंबरशिप भी गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया। केएचवी सर कह रहे हैं, सुल्ताना जी कांग्रेट्स, हैप्पी टू सी अ तेलुगु वुमेन लिव इस्लाम, आई एम अ तेलुगु टू। ये आप ही पढ़ लीजिए హృదయపూర్వక इसके ऊपर। ధన్యవాదాలు। థ్యాంక్ యూ కేహెచ్వి గారు। अरे वाह, क्या बात है। सुजीत किशोर, सुल्ताना जी वेलकम टू न्यू वर्ल्ड ऑफ विजडम। थैंक यू। काफिर सिंह, सुल्ताना जी की तरफ से थैंक यू काफिर जी। श्रीनिवास अनुराग कह रहे, तेलुगु ताकत, अच्छा मतलब ताकत यानी वही ना, तेलुगु ताकत। ताटक ताकत हाँ। अमित त्यागी कह रहे, बीकेडी हम सीएच है क्या, अपनी मर्जी चला। ये बीकेडी हम
CH है क्या अपनी, मेरे ख्याल से किसी को कोई कमेंट में बोल रहे हैं किसी को। वो 55 मैन कह रहे खतना करा के मोमिन वाली स्ट्रीम में आता हूँ फिर। अरे आज नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में आ जाओ यार। रोहित शर्मा, साहिल भाई हमेशा लेट आते हो, इंडियन पुलिस हो क्या? अरे ऐसे तो नाम बदनाम ना करो ना यार पुलिस वालों का, मेरा कर दो चलेगा। एसजीएस एक्शन बिग फैन ब्रदर, लव फ्रॉम ओडिशा, थैंक यू यार। चंद्रकांत अहिर राव कह रहे भाई नहाए या नहीं? नहीं यार, अभी तो उठते साथ सीधा आप लोगों की खिदमत में बैठ गया हूँ, बाद में ये खत्म होने के बाद सब करेंगे। डॉक्टर संदीप रेड्डी सर, कांग्रेट्स, बिगेस्ट एक्स मुस्लिम चैनल इन वर्ल्ड, नेक्स्ट 1 मिलियन। थैंक यू डॉक्टर संदीप रेड्डी। रॉली पोली भाई कह रहे बिगेस्ट एक्स मुस्लिम चैनल बनने के लिए आपको धन्यवाद या कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू रॉली पोली भाई। शिवांगी सिंह, थैंक यू सो वेरी मच। अनिकेत राजपूत कह रहे साहिल भाई इतना लेट आते हो, इंडियन पुलिस हो क्या? और एई नार्कोस भाई कह रहे योर पॉडकास्ट विद जयपुर डायलॉग वाज अमेजिंग, मे बी यू शुड गेट ऑन मोर इंडियन पॉडकास्ट सो मोर पीपल आर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। श्योर भाई, जहां जहां से बुलावा आएगा हम जाते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि आपके पुलिस स्टेशन में सारे लोग अभी देखते हैं हमारा चैनल, तो उनका फीडबैक क्या होता है? आई मीन व्हाट दे थिंक? पहले तो मुझको बुरा माने थे